सोचो एक ऐसा वॉर जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कगार तक ले जा सकता था। वो वॉर अचानक रुक क्यों गया? एयर स्ट्राइक्स बंद हो गए, मिसाइल अटैक रुक गए और न्यूज आया कि सीज फायर हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर यह सिर्फ एक डेंजरस साइलेंस है जिसके बाद और बड़ा ब्लास्ट हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वॉर क्यों रुक गया, सिचुएशन अभी भी डेंजरस क्यों है और आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स दुनिया का फ्यूचर कैसे डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को लग रहा था कि ईरान अपनी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली बढ़ा रहा है। इसी टेंशन के चलते स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए गए। इसका जवाब ईरान ने तुरंत दिया। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज करके काउंटर अटैक किया, जिससे सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट हो गई। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल टेंशन से बढ़कर फुल स्केल वॉर के कगार तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब सिचुएशन इतनी इंटेंस हो चुकी थी तो अचानक वॉर रुक कैसे गया? सबसे पहला रीजन था ग्लोबल प्रेशर। दुनिया के पावरफुल कंट्रीज ने दोनों साइड्स पर प्रेशर डाला कि वॉर को टेम्परेरी रोका जाए, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता तो ऑयल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता। दूसरा रीजन था इकोनॉमिक रिस्क। लॉन्ग टर्म वॉर किसी भी कंट्री के लिए बहुत महंगा होता है। इसमें रिसोर्सेज, मनी और स्टेबिलिटी सब कुछ रिस्क पर आ जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रैटेजिक पॉज। वॉर के बीच में कभी कभी कंट्रीज जानबूझकर ब्रेक लेती हैं ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को रीसेट कर सकें और नेक्स्ट मूव प्लान कर सकें। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सीज फायर का मतलब पीस नहीं होता। सीज फायर का मतलब सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रेक होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत लोग सोच रहे हैं कि वॉर रुक गया है तो अब सब सिक्योर हो गया होगा, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे पहली बात, मिलिट्री अभी भी फुली एक्टिव है। ट्रूप्स अपनी पोजीशंस पर हैं, वेपन्स रेडी हैं और सिस्टम्स स्टैंड बाय मोड में हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो अटैक तुरंत रीस्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात, ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। ईरान और इजराइल के बीच इतना टेंशन है कि एक छोटी सी इंसिडेंट भी फुल स्केल अटैक ट्रिगर कर सकती है। तीसरी बात, रीजन में मल्टीपल प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं। अगर इन ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंटली कोई अटैक कर दिया तो सिचुएशन इंस्टेंटली एस्केलेट हो सकती है, चाहे ऑफिशियल सीज फायर चल रहा हो। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑयल रूट्स। मिडिल ईस्ट का एक मेजर ऑयल रूट है जहां से दुनिया का ऑयल सप्लाई होता है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली स्काई रॉकेट कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए सिंपल वर्ड्स में समझो, वॉर रुक गया है लेकिन डेंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट 1 से 2 वीक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी ड्यूरेशन में डिसाइड होगा कि फ्यूचर क्या होगा। अगर पीस की बातें सक्सेसफुल होती हैं तो परमानेंट सीज फायर हो सकता है और सिचुएशन ग्रेजुअली स्टेबल हो सकती है। लेकिन अगर पीस की बातें फेल हो जाती हैं तो वॉर फिर से स्टार्ट हो सकता है, और इस बार और ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में। एक और पॉसिबिलिटी है साइलेंट वॉर की, जिसमें डायरेक्ट अटैक्स कम होते हैं लेकिन साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी अटैक्स और हिडन ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ये सिनेरियो और भी डेंजरस होता है क्योंकि ये ओपनली विजिबल नहीं होता लेकिन डैमेज कंटिन्यूअसली होता रहता है। इसलिए नेक्स्ट कुछ दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करेंगे कि दुनिया पीस की तरफ जाएगी या एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो दूर हो रहा है, इसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब पर पड़ता है। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है और डेली लाइफ एक्सपेंसिव हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रेशर आता है, जिसका इफेक्ट जॉब्स और बिजनेस पर पड़ता है। मतलब सिंपल है, ये वॉर सिर्फ न्यूज़ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो फाइनल बात समझो, अभी के लिए वॉर रुक गया है लेकिन ये एंड नहीं है। सिचुएशन अभी भी डेंजरस है और नेक्स्ट 1 से 2 वीक्स सब कुछ डिसाइड करेंगे। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां से दुनिया पीस की तरफ भी जा सकती है और एक बड़े वॉर की तरफ भी। अगर तुम ऐसे डीप एनालिसिस और रियल वर्ल्ड अपडेट्स देखना चाहते हो
तो रिसर्च एक्सप्लोर्स रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करो।